सीतारामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। श्रीमद् रामचरितमानस भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आइए हनुमत विराजिए कथा कहूँ मत अनुसार सादर आसन ग्रहण करूँ पधारिए पवन कुमार। श्री तुलसीदास के पद कमल बारंबार कथा कहूँ रघुनाथ की श्री हनुमत होत सहाय। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूरणलोचनं मारुति नमत राक्षसं। जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगत पाइए। जेहि दरस परस समागम आदि पाप राशि नसाई। सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोड़ जुग पानी। करहूँ प्रणाम जोड़ जुग पानी। हमने सुना भरत चित्रकूट के लिए रवाना हो गए। विश्वास पात्र सेवकों को अयोध्या की जिम्मेदारी सौंपकर और भरत चले। 4 तरह की सवारियों में जा रहे हैं। कुछ लोग तो घोड़ों पर जा रहे हैं। घोड़ों माने ज्ञान का मार्ग। घोड़े माने संत लोग कहते हैं घोड़ा ज्ञान का मार्ग है। कुछ रथ पे बैठ के जा रहे हैं। रथ जो है कर्म का मार्ग है। और कुछ पालकी पर जा रहे हैं। पालकी भक्ति का मार्ग। बैठो कुछ नहीं करना पहुंच जाओ। और एक है शरणागत का मार्ग, पैदल वाले भगवान के भरोसे शरणागति। राम के भरोसे ही जा रहे। भरत पैदल जा रहे हैं। पैदल चलने वालों में भरत भी है। भरत और शत्रुघ्न दोनों। भरत को देख के कुछ और भी पैदल हो गए। कौशल्या को जब पता लगा
माता कौशल्या भरत के पास बोली, मेरी पालकी भरत के पास ले चलो। और कहने लगी, भरत बेटा रथ पे बैठो, पैदल कब तक पहुंचोगे, और यहाँ तो बड़े बूढ़े सब साथ में हैं, ये कैसे चल पाएंगे पैदल, तुम्हें देख के और सभी पैदल हो जाएंगे। इसीलिए रथ पर बैठो, पैदल नहीं, लंबा रास्ता है, जा नहीं सकते, जल्दी नहीं पहुंच पाएंगे, ज्यादा समय लगेगा। भरत पैदल चलना चाहते थे लेकिन चलने नहीं दिया, नहीं चलने दिया। भरत ने पैदल जाने का नियम बनाया था, लेकिन माता ने तोड़वा दिया। कुछ तो नियम होना चाहिए खैर जीवन में, बिना नियम के तो कुछ नहीं। पहली दिन तमसा नदी के किनारे पहुंचे, दूसरे दिन गोमती, तीसरे सही नदी, और फिर श्रृंगवेर पहुंचे। कहते हैं भरत रास्ते में, चित्रकूट जा रहे हैं भरत, रास्ते में 9 जगह रुके, इसलिए राम कथा 9 दिन की होती है। भरत संत भी हैं और संत सबको आराम करवाते ही ले जाते हैं, भागा दौड़ नहीं, आराम से। संत के साथ यात्रा सुगम रहती है, आसान। संत के साथ यात्रा करोगे, ज्यादा बोझिल यात्रा नहीं होगी, आराम से आरामदायक यात्रा होगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी, बढ़िया बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी, बढ़िया बनेगी। जाग जाए तेरो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। किस किस की अच्छी बनेगी? ध्रुव की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। और सबरी को जाग गयो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संत का सहारा है तो भगवंत से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। अगर हम संत का सहारा ले लेते हैं तो भगवंत को पाया मिलो, दूर नहीं। श्रृंगवेर में जब पहुंचे, निषाद राज को मालूम हुआ। निषाद राज सोच रहे हैं, कारण कवन भरत बन जाई। क्या कारण है भरत बन जा रहे हैं? है कछु कपट
भाव मन माही। लगता है कुछ छल कपट है इसके मन में। अगर छल कपट ना होता तो सेना के साथ क्यों जा रहा है, अकेला चला जाता। सोच रहा है कि राम अकेले हैं, उनको मार के और अयोध्या में अकंटक राज करूंगा। ये निषाद राज अपने मन में सोच रहे हैं। सबको कहा, सबको बुला लिया अपने, सभी को, और कहा कि सब तैयार हो जाओ, भरत को गंगा जी पार नहीं करने देंगे। तुम सेना को रोके रखना और मैं भरत के साथ लौटा लूंगा। निषाद कहते मैं, हमारे हाथ में, दोनों हाथों में लड्डू है। कैसे? जीत गए तो भरत से जीतेंगे, राम जी के भाई राजा महाराज भरत से, और हार गए तो भगवान के काम के लिए मारे जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। सुरसरी तीर कहते हैं, समर मरण पुण्य सुरसरी तीरा। एक तो युद्ध में मरेंगे, बड़ी अच्छी बात होती है युद्ध में मरना, देश के लिए, अपने क्षेत्र के लिए युद्ध में जान देना। शहीद हो जाता है वो भी, मरता नहीं, अमर हो जाता है। समर मरण और पुण्य सुरसरी तीरा, गंगा के तीर पे। राम काज, राम के काज के लिए, क्षण भंग शरीरा, शरीर तो वैसे भी एक दिन जाना है, राम काज के लिए जाएंगे। भरत भाई नृप में जननी चू, महाराज भरत के साथ लड़ते लड़ते एक में नीच, बड़े भाग असी पाई मीचू। ऐसी मौत तो बड़े भाग्यशाली को मिलती है, निषाद राज कह रहे हैं। सब तैयार हो गए, निषाद राज ने देखा, हाँ बढ़िया, ढोल बजाने, नगाड़ा बजने जा रहा था लड़ाई का, युद्ध का, लेकिन एक छींक आई। उससे पहले एक छींक, बूढ़े ने एक छींक आई। बूढ़ एक कह सगुन बिचारी, भरत ही मिलय न होई रारी। छींक आई, कह रहे हैं कि एक बूढ़ा कह रहा है, बूढ़ा, देखो बूढ़े आदमी का बड़ा योगदान है। आजकल तो बूढ़े को ना फालतू समझते हैं। घर में कोई बूढ़ा है, उसको लोग फालतू का बोझ समझते हैं आज के समय में। लेकिन बूढ़ा, जहां सब कुछ फेल हो जाता है वहां बूढ़ा काम आ जाता है। बूढ़े ने कहा कि भरत राम जी से मिलने जा रहे हैं, लड़ाई नहीं होगी, लड़ने नहीं जा रहे। कैसे पता लगेगा इस बात का? इस बात का पता कैसे लगेगा कि भरत मिलने जा रहे हैं या लड़ाई करने जा रहे हैं? कहते भोजन से पता लग जाता है, भोजन से, भोजन से स्वभाव का पता लग जाता है आदमी का, किस स्वभाव का है ये। 3 तरह का भोजन ले लिया, 3 तरह का, सत्व गुण का, राजस गुण का और तामस गुण का। अब भरत जो भी भोजन लेगा उससे उसका अंदाजा हम कर लेंगे, ये मिलने जा रहा है या राम से लड़ाई करने जा रहा है। 3 तरह का। सभी अपनी सेना जो निषाद राज ने बनाई थी उनको वहीं रोक दिया, रुको मेरी इंतजार करना, मैं जा रहा हूं भरत के पास। निषाद राज चले। दूर से गुरु वशिष्ठ ने देख लिया निषाद राज को और कहा, भरत ये राम जी के सखा।
गुरु जी जानते हैं, ठीक है। ये राम जी के सखा हैं, आपको प्रणाम कर रहे हैं। भरत ने जैसे ही सुना राम जी के सखा, हाँ, और फटाक रथ से नीचे जंप कर दिया। जैसे ही गुरु जी से सुना कि राम के सखा आपको प्रणाम कर रहे हैं, भरत ने सीधे जंप किया रथ से। जंप करके आगे बढ़ते इतने में निषाद राज ने दंडवत कर दिया, सीधे लेट गए, प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम भरत को। और भरत ने उठा के छाती को लगाया निषाद राज को, मानो लखन से भेंट हो गई। निषाद राज से मिलके भरत समझ रहे हैं कि मानो लखन मिल गए मुझे, राम जी के सखा। देवता धन्य धन्य की ध्वनि कर रहे हैं निषाद राज के लिए। क्या भाग्यशाली हैं ये, पहले तो राम से मिले, अब राम जी के भाई से मिल रहे हैं, भगवान से और भगत से, दोनों से मुलाकात। बड़ा भाग्य है निषाद राज का। ऐसा क्यों सोचा था निषाद राज ने कि भरत लड़ाई करने जा रहे हैं। भरत निषाद राज सेवक है, सेवक। सेवक को हमेशा डर लगा रहता है कभी स्वामी जी का कुछ गलत ना हो जाए। सेवक को हमेशा अपने स्वामी की चिंता रहती है, ठीक है ना। इसलिए निषाद राज को मन में डर था कि भरत जा रहे हैं राम जी से युद्ध करने। सेवक धर्म बड़ा कठोर होता है, सेवक का धर्म बड़ा कठोर। उसका सेवक का अपना कोई सुख नहीं होता, जिसमें स्वामी खुश रहता उसी में सेवक रहता। भरत जी ने गंगा में स्नान किया, माताओं ने और सभी ने भी स्नान किया। बोलिए गंगा मैया की जय। जहाँ भगवान राम जी ने स्नान किया था, भरत ने उस नाम घाट का नाम राम घाट रख दिया। निषाद राज सब जगह भरत को दिखा रहे हैं, उस शीशम के पेड़ को भी दिखा रहे हैं जिसके नीचे सीताराम जी ने विश्राम किया था रात में। भरत उस पेड़ की परिक्रमा लगाते हैं और देखते हैं वहाँ कुछ स्वर्ण बिंदु रखे थे सोने के, माता सीता के गिर गए होंगे टूट के छोटे मोटे, और उनको देख के अपने माथे को लगाया, मानो सीता जी से ही मिलना हो गया। भरत अपने बारे में कहते हैं, मेरे कारण जो है राम जी वन में चले गए, मैं बड़ा कुटिल। निषाद राज समझाते हैं ऐसी बात नहीं है भैया, व्यर्थ में विषाद ना करें। रात्रि विश्राम, सवेरे पूरी सेना के साथ भरत गंगा जी पार करते हैं और तीसरे पैर प्रयाग पहुंचते, तीसरे पैर में प्रयाग में। अच्छा, यहाँ पर एक बात है, इसके बाद राम जी पैदल गए थे, सरंगवेरपुर के बाद रथ तो वहीं छोड़ दिया था ना, उसके आगे की यात्रा राम जी ने पैदल की थी।
तो भरत भी कह रहे हैं, हम जब राम जी पैदल गए थे, लोग कह रहे हैं कि भरत जी आप रथ में बैठ जाओ। भरत पैदल जा रहे हैं, लेकिन लोग कहने लगे महाराज आप पैदल थक जाओगे, रथ में बैठो। भरत कहते हैं यहाँ सिर भरी जाई, कैसे जाऊं? सिर के बल। सिर भरी जाई उचित अस मोरा, सब थे सेवक धर्म कठोरा। मेरे लिए ठीक तो ये होगा कि जहां मेरे राम जी पैदल गए वहां मैं सिर के बल जाऊं। तुम कह रहे हो रथ ले आओ। मेरे लिए उचित ये है कि मैं सिर के बल चल के जाऊं, पैदल भी नहीं। भरत पैदल चल रहे हैं, सबसे पीछे हैं, सब आगे कर रखे हैं भरत में, और पीछे आप चल रहे हैं, भरत और शत्रुघ्न। तीसरे पैर में प्रयागराज पहुंचते हैं। बोलिए प्रयागराज की जय। भरत कभी पैदल नहीं चले इससे पहले, आज पैदल चले तो पैरों में छाले पड़ गए। पैरों में छाले कैसे लगते हैं? झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोश ओस कन जैसे। छाले कैसे लग रहे हैं? जैसे कमल के पंखुड़ी पर ओस के कण, ओस की बूंदें कमल की पंखुड़ी पर, पत्तों पर, ऐसे भरत के पैरों में छाले लग रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। लोगों ने बड़ा दुख माना, अरे भरत पैदल आए और छाले पड़ गए। अपने आप को थोड़ा महसूस कर रहे हैं, ये तो ठीक नहीं हुआ। सब ने स्नान किया, पहले आ गए थे, भरत लास्ट में थे, और फिर गुरु जी से आज्ञा लेकर आप भी प्रयागराज के तट पर गए। देखत श्यामल धवल हिलोरे, यहाँ गंगा भी है, जमुना भी है, सरस्वती गुप्त रूप में है। देखत श्यामल, श्याम रंग किसका? जमुना जी का। जमुना जी के जल का रंग श्याम, राम जी जैसा है। धवल सफेद या गोरा कहो, गंगा जी का जल है, जो सीता के रूप में, ऐसा भरत देख रहे हैं। जमुना जी को राम के रूप में और गंगा जी को सीता के रूप में भरत देख रहे हैं। देखत श्यामल धवल हिलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे। भरत ने हाथ जोड़ के कहा, हम क्षत्रिय हैं, मांगते नहीं, हमारा काम है देना, मांगना नहीं, लेने का काम नहीं। लेकिन दुखी आदमी क्या नहीं करता, कुछ भी कर लेता है दुखी आदमी, वहां कोई नियम लागू नहीं होता। मैं भी आरत हूं, दुखी हूं राम के विरह में, इसलिए अपने धर्म को त्यागता हूं। मांगहूं भीख त्यागे निज धर्म, आरत कहान करई कुकर्म।
दुखी आदमी क्या कुकर्म कर दे पता नहीं। इसलिए मैं भी, जैसे मैं दुखी, मैं भी अपने धर्म को छोड़ के और भीख मांगता हूँ। मेरा काम नहीं है, हम क्षत्रिय हैं भीख मांगना, लेकिन आज मैं अपने धर्म को छोड़ता हूँ और हे प्रयागराज आपसे भीख मांगता हूँ। प्रयागराज से आवाज आई, मांगो भरत क्या मांगते हो, क्योंकि यहाँ तो चारों पदार्थ से भंडार भरा है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों चीजों से यहाँ भरा हुआ है। मांगो, कुछ भी मांगो इनमें से। धर्म क्या, भरत क्या मांगते हैं? बोला अर्थ न धर्म न काम रुचि। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। ना तो अर्थ, अच्छा पहले धर्म आता है, वैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष ऐसे बोला जाता है, लेकिन भरत पहले अर्थ का नाम लेते हैं। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। ना तो अर्थ चाहिए, क्योंकि इस अर्थ ने ही हमारे अयोध्या में अनर्थ कर दिया। मुझे ऐसा अर्थ नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न, धर्म भी नहीं चाहिए मुझे, ऐसा धर्म नहीं चाहिए जिसको निभाते निभाते मेरे पिताजी चले गए। ऐसा धर्म मैं नहीं चाहता। काम भी नहीं चाहिए, कोई इच्छा भी नहीं है। काम की वजह से मेरी माँ ने, कैकेयी ने सब उत्पात कर दिया, और मैं भगत हूँ। भगत को मोक्ष तो चाहिए। भगत मोक्ष की इच्छा नहीं करता। भगत चाहता है बार बार जन्म लूं और भगवान की सेवा करूं। मुक्ति नहीं चाहता भगत। ज्ञानी लोग मुक्ति चाहते हैं, भगत नहीं चाहता। भगत तो बार बार जन्म चाहता है, भगवान से प्रार्थना करता है बार बार मुझे जन्म दें और मैं आपकी सेवा कर पाऊं। इसलिए कुछ नहीं, ये चारों चाहिए तो मेरे पास तो यही है। प्रयागराज ने कहा मेरे पास तो यही चार हैं, तुम्हें क्या चाहिए? भरत कहते हैं जन्म जन्म, एक जन्म नहीं, जितने भी जन्म लो, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। जन्म जन्म भगवान के चरणों में प्रेम, यही वरदान दे दो बस। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हूं अनुग्रह तोरे। हे प्रिया, आपकी कृपा से, आपके अनुग्रह से दिन रात मेरा सीताराम के चरणों में प्रेम बढ़ता रहे, बढ़ता रहे। प्रयागराज से आवाज आती है, तात भरत तुम सब विधि साधु। हे भरत, आप तो सब तरह से साधु हैं, आपको क्या जरूरत है? तात भरत तुम सब विधि साधु,
राम चरण अनुराग अगाध। आपका तो पहले ही राम के चरणों में अगाध प्रेम है, पहले ही है। बादी गलानी करहु मन माही, तुम सम राम ही को प्रिय नाही। व्यर्थ गलानी मत करो, अपने आप को कोसो मत। तुम्हारे से प्रिय भगवान राम को कोई है ही नहीं। तुम सम राम ही को प्रिय नहीं, कोई प्रिय नहीं है, कोई प्यारा नहीं है। सबसे ज्यादा प्यारे तुम ही हो राम के। प्रयागराज के त्रिवेणी के वचन सुनकर भारत हर्षित हो गए, आनंद में आ गए। देवता फूल बरसाने लगे और प्रयागवासी प्रशंसा करने लगे भरत की। ऐसे भगवान के गुणगान सुनते हुए भरत भारद्वाज जी के आश्रम में पहुंचे। प्रणाम किया, दंड प्रणाम किया और बैठ गए। कुशलता पूछी। भरत पीछे बैठ गए सिर झुका के, अपने आप को दोषी मानते हैं। सोच रहे हैं भारद्वाज जी को मेरे बारे में पता लगेगा तो पता नहीं क्या कहेंगे। सबसे पीछे बैठ गए ताकि नजर ही ना हो। हाँ, सब बातें कर रहे हैं लेकिन भरत कुछ बोलते नहीं। भारद्वाज ने बोलना पड़ा। जब कोई ना बोले तो हम शुरुआत करें। किसी कारण से कोई नहीं बोल रहा, थोड़ा संकोच में है, उसको उसकी ढाढ़स बढ़ाओ, थोड़ा ठीक करो उसका मूड ताकि बोले। भारद्वाज जी बोले, भरत जी सुनहु भरत हम सब सुधि पाई। भरत जिस बात से डर रहे थे वही बात बोल दी। भारद्वाज कहने लगे, भरत मुझे सब पता है। भरत सोच रहे इनको तो पहले ही पता है सब कुछ मेरे बारे में, अब छुपाना क्या है। मुझे सब मालूम हो गया। विधाता की करनी पर किसी का बस नहीं चलता। आप गलानी ना करें। भगवान आपकी बहुत प्रशंसा करते थे। मेरे यहाँ रुके थे, बड़ी प्रशंसा करते थे। मैंने जाना कब, प्रयाग में स्नान करते समय मुझे पता लगा। जाना मरम नहात प्रयागा, मंग मगन होई तुमरे अनुरागा। जब तुम्हारा नाम आया स्नान करते समय, मंत्र बोलते हैं ब्राह्मण, बोलते हैं सब मंत्र कभी। भारत वर्ष भरत खंडे, ऐसा कोई मंत्र होता है, वो बोलते। जब भरत नाम आया तो राम जी व्याकुल हो गए आपका नाम सुनकर। मैंने जब देखा, अरे इतना प्रेम भरत से कि मंत्र में भरत का नाम आ गया, तो दुखी हो गए राम जी। तुम्हारी याद आ गई, मैंने देखा। मुझे तो लगता है भरत तुम तो राम का प्रेम ही हो, साक्षात प्रेम। कोई कहे राम का प्रेम कौन कैसा है, ये भरत है मूर्ति, प्रेम मूर्ति, भगवान के प्रेम की मूर्ति तुम हो भरत। मैं हमने बड़े तप किए, साधन किए हैं, सब
साधनों का फल मुझे सीताराम लखन के दर्शन हुए। मैं सोच रहा था कि सीताराम के दर्शन का भी कोई फल होता है क्या? जितने हमने साधन किए, जप तप किए, पूजा पाठ किया, उनका फल मुझे मिला सीताराम जी के दर्शन। और मैं सोच ही रहा था कि सीताराम के दर्शन हो गए, फिर इनका भी कोई फल है क्या? फल का फल है? पेड़ पे फल लग गया, उस फल में से भी फल, ऐसा होता है क्या? सोच रहे थे भारद्वाज जी, और आज उसका जवाब मिल गया। ते ही फल, वो जो सीताराम जी का दर्शन था उसका फल। ते ही फल कर फल दर्श तुम्हारा, उस फल का क्या फल मिला? तुम्हारे दर्शन हो गए। सहित प्रयाग सुभाग हमारा, हमारा सौभाग्य कि आपके दर्शन हो गए। वृक्ष पे फल लगता है और फल का फल क्या होता है? फल का फल जूस। भरत के दर्शन जूस की तरह है और सीताराम के दर्शन फल की तरह। भारद्वाज जी कहते हैं सीताराम के दर्शन फल और भरत के दर्शन फल का जूस, प्योर, सब कुछ सार। भरत थोड़ा विषाद से आ जाते हैं, थोड़ा सीरियस सा हो जाते हैं और कहते हैं महाराज आप सब कुछ जानने वाले हैं, सर्वज्ञ हैं, मुझे अपनी माता कैकेयी की करनी का कोई सोच नहीं है। ठीक है, उसने कर दिया, मुझे पिता की मौत का भी नहीं है गम ज्यादा। सोच है तो एक ही है। क्या सोच है भरत जी को? भगवान राम लखन सिय बिनु पग पनहि, करि मुनि बेश फिरहि बन बनहि। एक ही सोच है। सीताराम जी बिना पैरों में जूती पहने बन बन भटक रहे, यही सोच है। अपनी माता की करनी पे, पिता के मरण की कोई सोच नहीं। बलकल वस्त्र धारण करते हैं, फलों का भोजन, कंदमूल फल खाते हैं, पृथ्वी धरती पे सोते हैं, वृक्षों के नीचे निवास करते हैं, सर्दी गर्मी बरसात हवा सब सहते हैं। यही दुख दाह दही दिन छाती, भूख न बासर नींद न राती। इस दुख से, ये जो दुख है ना, दिन रात मेरी छाती जलती है। दिन में भूख नहीं लगती और रात को नींद नहीं आती। बहुत देखा मैंने इस रोग की दवा को, कोई दवा मिल जाए लेकिन दवा नहीं मिलती। भारद्वाज जी ने समझाया भरत को, भरत अपने आप को क्यों कोसते हो? राम जी से मुलाकात हो गई और सब दुख दूर हो जाएगा, चिंता मत करो। और आप आज यहीं रुक जाओ। भारद्वाज जी भरत को रुकने के लिए कहते हैं। भरत का मन नहीं था रुकने का, लेकिन संत कह रहे हैं तो मना नहीं कर पाए। ठीक है गुरुजी, रुक जाते हैं, आप कहते हैं तो। जैसे ही भरत ने कहा ठीक है रुक जाते हैं, तो भारद्वाज को तो चिंता सी हो गई कि पूरी सेना भी साथ में है और सबका देखना है, रहने सहने का, खाने पीने का। रिद्धि सिद्धि को बुलाया। भारद्वाज जी के पास बस एक वो है, क्या बोलते हैं, कामधेनु गाय।
तो तुरंत बंदोबस्त सारा इंतजाम कर दिया फटाफट, और ऐसा इंतजाम किया स्वर्ग से भी अच्छा। भारद्वाज जी ने पूरी सेना के लिए, भारत के लिए एक अलग से इंतजाम कर दिया, अलग कमरा। कहते भरत रात भर सोए ही नहीं। जो इंतजाम किया था वहाँ ठाठ बाट थे सारे, उस कमरे में सारी सहूलियत थी जो स्वर्ग में होती है, ऐसी सहूलियत भारद्वाज जी ने भरत के लिए कर दी। लेकिन भरत ने उनकी तरफ देखा ही नहीं। नीचे बिछाया, नीचे अपनी चटाई बिछा के उस पे बैठ गए और राम 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 करते रहे। पूरी रात ऐसे करते रहे। संपत्ति चकई भरत चक, चकवा चकवी रात में मिलते नहीं, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। तो यहाँ जो इंतजाम था, जो संपत्ति वगैरह की थी, वो चकवी है। भरत चकवा, तो संपत्ति की तरफ देखा ही नहीं। जो भी ठाठ बाट किए थे भारद्वाज जी ने, उनकी तरफ देखा ही नहीं भरत ने। ऐसे ही सवेरा हो गया बैठे बैठे ही। अच्छा, एक बात और ध्यान में रखना, भरत संत है और भगवंत से मिलने जा रहे हैं, तो कुछ बाधाएं आती हैं, रुकावटें आती हैं, हर किसी के उसमें आएंगी। जो भी इस रास्ते पे चलेगा उसको रुकावटें आती हैं। पहले तो यही था कि माता ने पैदल चलने से मना कर दिया। दूसरा, निषाद राज झगड़ने को लड़ने को तैयार हो गए हैं। तीसरा, ये सुविधा, सुख सुविधा की तरफ देखोगे तो भी भटक जाओगे, वहां पहुंच नहीं पाओगे। सुख सुविधा नहीं देखता भगत, जैसा है वैसे ही चलते रहो। भरत ने भी यहाँ भारद्वाज की कोई सुख सुविधा नहीं ली। भरत के लिए रास्ता आसान हो गया। जैसा रास्ता राम जी के लिए था कांटों भरा, ऐसे पथरीला रास्ता, वैसा भरत के लिए नहीं है। क्यों नहीं है? उसी रास्ते से जा रहे हैं, लेकिन भरत के लिए रास्ता आसान, सुगम रास्ता, बढ़िया। क्यों ऐसा हुआ? कहते हैं अब राम जी को सब पता है कि भरत आ रहे हैं, पता है। राम जी सोच रहे, मैं जिस रास्ते से आया वैसा ही रास्ता अगर भरत के लिए होगा तो भरत जो है ना बहुत दुखी हो जाएंगे। क्यों दुखी हो जाएंगे? क्या भरत मुश्किल रास्ते पे चल नहीं सकते? चल सकते हैं, लेकिन वो अपने चलने से दुखी नहीं होंगे। भरत ये सोच के दुखी होंगे, अरे मेरे प्रभु इसी उबड़ खाबड़ रास्ते से गए, बड़े दुखी होते गए होंगे, ये सोच के और भरत दुखी हो जाएंगे। इसलिए राम जी ने पहले ही भरत के लिए रास्ता सुगम कर दिया, आसान, ज्यादा उबड़ खाबड़ रास्ता नहीं था, सीधा साधा रास्ता। ऐसा देख के देवता डर गए, अरे ये तभी पहुंच जाएगा और राम जी को वापस ले आएगा। गुरु बृहस्पति से कहने लगे, महाराज आप कुछ करो ताकि भरत का और राम का मिलन हो ही ना, ऐसा कुछ करो ना। गुरु जी कहने लगे, तुम्हारा दिमाग खराब है, 1000 आंखें ले रहे हो, तुम्हें दिखता नहीं क्या? मायापति सेवक सन माया, करई त उलटी परहि रघु सुर राया। सुनो इंद्रदेव, मायापति के सेवक, मायापति कौन है? राम जी। राम जी माया के पति हैं, और राम जी से के सेवक से माया करोगे तो उल्टी पड़ जाएगी।
ध्यान रखना। बोला पीछे तो की थी आपने। बोला उस समय वो राम जी का ऐसा रुख था, राम जी चाहते थे ऐसे कर दिया था। अब राम जी नहीं चाहते कोई रुकावट डाले उसके सेवक में। अगर आपको राम जी के स्वभाव का ना पता हो तो मैं बताता हूं, सुनो। राम जी का स्वभाव कैसा है? सुनो सुरेश रघुनाथ स्वभाव, निज अपराध रिसाई न काऊ। अगर हम भगवान का कोई अपराध कर देते हैं तो क्रोध नहीं करते। भगवान के साथ कोई अपराध करते हैं तो भगवान बुरा नहीं मानते, लेकिन जो अपराध भगत कर करही, अगर आपने भगवान के भगत के साथ कोई अपराध कर दिया तो फिर राम रोष पावक सो जरही, राम की क्रोधाग्नि में भस्म हो जाओगे। राम ही सेवक परम प्यारा, राम को अपना सेवक बड़ा प्यारा है। राम के भगत के खिलाफ अगर कोई अपराध कर दिया तो राम की क्रोध अग्नि से जल जाओगे। भरत से बढ़िया सेवक कौन है राम का? कैसे? जग जप राम, ये सारा जगत राम 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 जपता है, लेकिन राम जी राम भरत भरत जपते हैं। राम जी भरत भरत जपते रहते हैं। सारा जगत तो राम राम जपता है और राम जी भरत भरत जपते। इसीलिए ध्यान रखना, भरत के साथ कोई गुस्ताखी मत कर देना, नहीं तो मारे जाओगे। भरत का रुख देख के उसकी सहायता करो और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा इसी में। यहाँ कहते हैं कि राम भरत मिलने नहीं जा रहे, राम ही मिलना चाहते हैं भरत से, इसलिए बुलाया। राम ने प्रेरणा दी भरत को और भरत चल पड़े। राम ही भरत से मिलना चाहते हैं, भरत नहीं मिलना चाहते। चले जा रहे हैं भरत, बीच में गांव आते हैं। गांव के नर नारी देखते हैं, अरे ये तो वैसे ही है जैसे पहले गए थे शकल से तो। लेकिन दूसरे बोले नहीं नहीं, उनके तो वस्त्र दूसरे थे, ये तो पूरा उसमें राज वस्त्रों में है, वो तो मुनि के वस्त्रों में थे। और उनके साथ तो एक नारी थी, इनके साथ तो पूरी सेना है, वो नहीं है ये। भरत सबको साथ लेके चल रहे हैं। भरत, राम जी ने नहीं लिया सबको साथ में, छोड़ गए थे सोते हुए, लेकिन भरत संत है, सबको साथ लेके चलते हैं। चले जा रहे हैं और भरत थोड़ा प्यास ज्यादा, जल्दी मिलने की, जल्दी से मिल जाए। मिल जाओ राम तरस रही अखियां, मिल जाओ राम तरस रही अखियां, तरस रही अखियां, बरस रही अखियां, मिल जाओ राम
तरस रही अखियाँ, मिल जाओ राम, तरस रही अखियाँ। तड़प होनी चाहिए, तड़प समझते हैं ना। जब तड़प दिल में अंदर आएगी तो भगवान मिलेंगे, बिना तड़प के नहीं। राजी खुशी थोड़ी मिलते हैं, अंदर तड़प पैदा होनी चाहिए मिलने की, तो भगवान मिलते हैं। भरत जो चले जा रहे हैं, एक पहाड़ी दिखाई दूर से। राम सखा ते ही समय दिखाव, शैल शिरोमणि सहज सुहावा। कामदगिरी पहाड़ दिखाया। देख के भरत मगन हो गए, पर्वत को देख के ही मगन हो गए हैं। सब दुख दूर, भरत के सब दुख दूर हो गए। अब गोस्वामी जी इस कथा को नहीं छोड़ते हैं, आगे चलते हैं दूसरी तरफ। उसको हम अगले प्रसंग में करते हैं। बोले सीतारामचंद्र भगवान की जय। इसको